बाबा शिव को याद करें, संस्कार के बारे में जानकारी लें और उसका प्रयोग करें और अनुभव लें, आनंद लें और अपने परिवार का भविष्य बनावें। देखिए, कोई भी संस्कार है, लोग संस्कार की बात करते हैं। हमारे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं और संस्कार की बात करते हैं, उनसे पूछो संस्कार होता क्या, जवाब नहीं बनता। संस्कार का मतलब है जो भी कर्म हम नित्य करते हैं और ज्यादा मात्रा में करते हैं, ज्यादा समय करते हैं, जो करते करते हमारी धारणा में आ जाता है, वो संस्कार का निर्माण उससे हो जाता है। संस्कार का मतलब आदत में कोई चीज आ जाना, व्यवहार में कोई चीज आ जाना, उसको संस्कार कहते हैं। और उसका प्रतिफल हमें जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है, ये भी समझ लीजिए। और संस्कार एक दिन में नहीं बनता है। जो बच्चे को संस्कार हमने बचपन में नहीं दिए, सोचो बड़ा होगा पाएगा, कभी नहीं पाएगा। भागवत पुराण सुन के कभी संस्कार का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कार का निर्माण हमारे माता पिता से, हमारी जीन्स से प्राप्त होता है, पिछले कर्मों से प्राप्त होता है। पिछले कर्मों के कुछ संस्कार बच्चे लेकर आते हैं। उन संस्कार को, जो पॉजिटिव संस्कार हैं, उनको आपको बढ़ाना है, नेगेटिव संस्कार को दबाना है, बच्चे को समझा कर। घर का जो वातावरण है वो संस्कार के रूप में है। जिस घर में प्रतिदिन झगड़ा युद्ध का मैदान बनता है, निश्चित तौर पर वो संस्कार का निर्माण होगा। किसके? हमारे बच्चे का। जो सुन रहे हैं उसके संस्कार का निर्माण हो रहा है, पड़ोसी सुन रहा है उसके संस्कार का निर्माण हो रहा है। उसको कले कलेश का जीवन ही उसको अच्छा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में संस्कार का निर्माण एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं हो सकता। लगातार इसमें परिश्रम करते ही रहना है। हर व्यवहार, बात, कर्म में संस्कार के बारे में विचार करते रहना है और लगातार चेक एंड चेंज करते रहना है। अगर संस्कार फिसल रहा है मेरा, अगर व्यवहार फिसल रहा है, कर्म फिसल रहा है, तो समझ लीजिए मेरा संस्कार फिसल रहा है। अगर संस्कार फिसल रहा है तो आगे भविष्य आपका निश्चित तौर पर फिसलते ही नजर में आओगे और कभी खड़े नहीं हो पाओगे। जैसे एक उदाहरण की बात है, घर में झूठ का कोई भी वातावरण नहीं होना चाहिए। अगर घर में झूठ का वातावरण समय समय पर होता रहा तो हमारे बच्चे में वो संस्कार झूठ का कभी कभी होता रहेगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर कभी कभी नहीं होगा, वो फिर लगातार होना शुरू कर जाएगा। क्योंकि कोई भी बीज की वृद्धि होती है, बीज घटता नहीं है। धरनी पर कोई भी बीज कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ बीज ऐसे होते हैं सड़ जाते हैं, चिड़िया चुग जाती है, लेकिन व्यवहार और कर्म रूपी बीज, ये किसको कभी चिड़िया नहीं खाती, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी सड़ता नहीं है। ये बीज पड़ा नहीं, वृक्ष बनना शुरू हो जाता, फल भी आएंगे। तो घर में हम जो वातावरण पसंद करते हैं, उस वातावरण का उत्सर्जन घर पर ही शुरू करें। और उसकी मशीन का नाम है हमारा माइंड, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म। उस मशीन को सदा चालू रखें। अगर घर में कोई भी झूठ, फरेब, बेईमानी, चोरी, इस तरह का वातावरण, तो आप तुरंत उसको समझाएं, आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, भगवान को डरो, अपने कर्मों को खराब मत करो। धीरे से बोल दो, उसको धीरे धीरे समझाते रहोगे, वो अपनी जबान को धीरे धीरे रोकता चला जाएगा। और उसका रोकने का संस्कार जब बनना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सात्विक संस्कार में उसका विचारधारा बनना शुरू हो जाएगी। संस्कार 1-2 दिन, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं बनता। हमेशा याद रखो, कोई भी व्यक्ति बूचड़ खाने में या स्लॉटर हाउस में जाके एक दिन में एक गाय या भैंसा या बकरा या मुर्गी या मुर्गा को नहीं मारेगा। हमेशा ध्यान रखना, वो वहां जाता रहेगा, बहुत दिन देखता रहेगा, बैठता उठता रहेगा, लगातार वो कत्ल देखता रहेगा, वो भी कत्ल करना शुरू कर देगा, एक दिन में नहीं काट देगा। तो इन चीजों को सदैव याद रखें कि संस्कार हर क्षण, हर सेकंड, घर में, रात दिन, उसको संस्कारों को प्रयोग में लाना है। अगर माँ बाप आपस में गलत व्यवहारिकता करते हैं तो निश्चित है हम अपने बच्चे का संस्कार जो पिछला लेके आया वो तो उसके पास स्टॉक है ही है, और नए संस्कार और देते हैं। घर में माँ बाप में व्यवहारिकता अच्छी नहीं, एक दूसरे का सम्मान नहीं, एक दूसरे की आत्मा या व्यवहार को या तृप्त करने की, तृप्ति की स्थिति परिवार में नहीं, तो बच्चे से आस मत करें कि वो मुझे तृप्त करेगा अपने व्यवहार और कर्म से। बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को
सदैव डिटैच करते चलें और परिवार को उस पर डिटैच की स्थिति को बनाते चलें, ताकि हम मर जाए तो हमारे बच्चे भी इस भरमजाल में न फंसें और कहीं ना कहीं वो स्वस्थ हो जाए। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त होने की स्थिति में रहते हैं, वो सामने वाले को तुरंत परख जाते हैं, ये व्यक्ति मुझे धोखा देने वाला है या हमें साथ देने वाला है। तो कभी भी संस्कार को एकदम परिवर्तन करने की कोशिश मत करें, उसको लगातार सात्विक धारा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मना करने से भी कोई नहीं मानता है। मतलब पति शराब पी रहा, नहीं मान रहा है, उसके संस्कार में इतना ज्यादा भर चुका है वो नहीं मान रहा है, आप कुछ मत करें, प्यार से समझाएं, झगड़ा मत करें। जब भोजन बनाएं तो भगवान को याद करके बनाएं, बाबा ये शराब पीते हैं, बाबा कुछ ऐसी इस अन्न में शक्ति दो जिससे इनके बुद्धि का विकास हो और ये विनाश वाली विचारधारा नष्ट हो। बाबा आप ध्यान दो। उस भोजन को प्रसाद के तौर पर बना के खिलाए, खाना तो खाएगा ना आदमी, कहाँ जाएगा, वो तो खाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सात्विक वातावरण उस अन्न के माध्यम से, उस प्रसाद के माध्यम से हमारा घर में जाएगा। जैसे हम बाजार का प्रसाद कहीं से लेते हैं और चढ़ाते हैं, उसको कितने प्यार और चाव से खाते हैं, इसी तरह हम पूरे भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। टीवी देखते देखते भोजन ना बनावें, दुनिया की पंचौरा करने में आप समय ना खराब करें, मोबाइल से बात करते हुए आप भोजन ना बनावें। 99.9% जो मोबाइल में ज्यादा बात करते हैं, निश्चित है दूसरे की बुराई करते हैं। बुराई करने के अलावा ज्यादा किसी के पास टाइम ही नहीं बात करने, शब्द ही नहीं है बात करने। दो चीजों में प्रेम संबंध होगा, अनैतिक प्रेम संबंध होगा, तो उसमें बातें ज्यादा होंगी और सब बेविचारी बातें होंगी। ऐसे ही किसी की बुराई भलाई करना होगा, वो ज्यादा बातें होंगी। और जो व्यक्ति बुराई भलाई से विरक्त है या और प्रेम संबंध या अनैतिक कारणों से विरक्त है, तो वो फोन में ज्यादा बात नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बात होती और खत्म हो जाए। प्रैक्टिकल करके देखना। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके पूछ रहे हैं, उनसे पूछो कितनी फैक्ट्री चल रही तुम्हारी, क्यों इतनी बात कर रहे हो? क्योंकि उनको सारा दिन रात वही प्रेम संबंधी की बातें करना, उनकी तो कहीं कोई ही नहीं, पढ़ाई की कोई बातें नहीं है। पढ़ाई की बात तो सीधे होती है कि ये सूत्र इसका भैया अर्थ के आपस में बता दिया, अगर रख दिया मोबाइल, फिर पढ़ने में लग गए। बहुत देर तक बात करने का मतलब है कहीं कोई लफड़ा है। जब व्यर्थ की बातें होंगी तो मानस पटल में व्यर्थ का साम्राज्य स्थापित होगा। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का संचार करेंगे और उसका प्रायश्चित आपको, आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल को कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करें। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे को मोबाइल छूने नहीं देता है तो समझ लीजिए उस मोबाइल में बवाल है, कुछ ना कुछ झंझट जरूर है जो दूसरा जान जाएगा। इसलिए मोबाइल को सदा लॉक करके रखना, अपने पास रखना। वो समझ लिए अंदर से वो व्यक्ति पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं गंदगी और चोरी और बेईमानी उसके अंदर विराजमान है, इस कारण से मोबाइल को छुपा के रखना। ये सीधे सीधे इंडिकेशन है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? बाबा शिव को याद करें और समझ को बढ़ाते रहें। बाबा शिव।